हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि जनाब इसराइल को अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया है। यह बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि अमेरिका अभी तक सबसे बड़ी सपोर्ट है इसराइल की और उसने वो सपोर्ट वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि ये काम करो वरना ये सपोर्ट हम वापस ले लेंगे। तो जनाब अब कौन सी ऐसी बात की गई है, क्या बात पर अल्टीमेटम दिया गया है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जनाब, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि गजा में सिविलियंस और गैर मुल्की फलाही इदारों के कारकुनान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाओ या फिर हमास के जंगजुओं के खिलाफ इसराइली जंग में अमरीकी सपोर्ट से महरूम होने के लिए तैयार हो जाओ। इसराइल की जानिब से गजा में हजारों शहरियों की शहादतों के बाद बिला आखिर वर्ल्ड सेंट्रल किचन के कारकुनान की शहादतों पर उठने वाले गमो गुस्से के बाद अमेरिका ने इसराइल से अपनी फौजी हिकमत अमली तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आजम पर आम शहरियों के नुकसानात रोकने, इंसानी बहरान से निपटने और फलाही कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीरीज में मखसूस और काबिल पमाइश इक़दाम उठाने पर जोर दिया है। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया कि गजा से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसी का दारोमदार हमारे बताए हुए इक़दाम पर इसराइली अमल दरामद के बाद हमारे जायजे से मशरूत होगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो अपने मुज़ाकरातकारों को मज़ीद इख्तियार दे कि वो बिलाखिर डील को किसी नतीजे पर पहुंचा सकें। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इससे भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इसराइली वजीर आज़म पर वाज़ेह किया कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें वो तब्दीलियाँ नज़र नहीं आती जो हम देखना चाहते हैं, तो फिर आपको गजा से मुतालिक अमरीकी पॉलिसियों में तब्दीलियाँ नज़र आ जाएंगी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ते के चंद घंटों बाद इसराइली हुकूमत ने गजा में इमदाद की रसद बढ़ाने के लिए चंद इकदाम का ऐलान करते हुए उर्दन से गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए अशदोद रिपोर्ट और शुमाली गजा से क्रॉसिंग खोलने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा में इमदादी सामान की रसद बढ़ाने के लिए किए गए इकदाम अमेरिका को राजी करने के लिए कितने काफ़ी हो सकेंगे, ये बात अभी वाज़ेह नहीं है। तो जनाब, इसराइल की जानिब से जिस तरह से ये आपने आखिरी सुना है, ये मामला शुरू कर दिया गया है और अब अमेरिका के ऊपर, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो बड़े क्या कह लें एजुकेटेड लोग हैं और वो बात को उठाते हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन हमारी साइड पे है, कौन हमारे मुखालिफ है। तो जिसके साथ भी जुल्म होता है वहाँ के लोग आवाज़ उठाते हैं। यहूदी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हैं जो कि इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो बाइडन को काफ़ी ज़्यादा इस बात का, उनको जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी इस बात का सामना करना पड़ा कि भाई आप इसराइल की मदद कैसे कर सकते हो। हम सब जो है यहाँ पर दुनिया के अंदर हमें समझा जाता है कि जी हम इंसानी क्या कह लें जो हकूक़ हैं उनके हवाले से अलम बुलंद करने वाले लोग हैं और आज आप ही हमारे जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे से वहाँ पर गजा के अंदर लोगों को जो है वो शहीद करवा रहे हो, मरवा रहे हो। तो इस सारे सूरत हाल के बाद जो इतना ज़्यादा प्रेशर है अमेरिका के ऊपर, अपने लोगों का प्रेशर है उन पर, ये बात समझ लें आप। अगर अब आपको कोई कहे ना कि ये पाकिस्तान में जो है वो जुलूस करने से, या पाकिस्तान के अंदर एक बेवकूफ़ाना हरकत की इन्होंने मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर, वहाँ पर एक KFC जला दिया, या इसके अलावा और पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के वाक़यात जो हुए हैं उनकी वजह से अमेरिका से फ़र्क पड़ रहा है, तो ये बेवकूफ़ है। और अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो बेवकूफ़ों की जन्नत में रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन पर सिर्फ एक ही प्रेशर है अमेरिका पे, किसी मुल्क का प्रेशर नहीं है, ईरान का कोई प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान का कोई प्रेशर नहीं है, किसी का कोई प्रेशर नहीं। उनके ऊपर सिर्फ एक प्रेशर है और वो है उनकी आवाम का, उनके अपने लोगों का जो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। और अमेरिका भी इस बात को अब तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है कि हाँ जी, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। जिस तरह से लोगों को इंसानी बहरान के बारे में बात की गई है वो बहुत अहमियत की हामिल है। इमदाद रोकने के हवाले से बात की गई है वो बहुत अहमियत के हामिल है। फलाही तंजीमों के कारकुनान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जो है वो बात की गई है। सिविलियंस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात की गई है, वो बहुत अहम है। देखिए, मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इसमें हमास को
कोई अच्छा नहीं समझता कि जी हमास ने बड़ा अच्छा अटैक किया जी और वो ये वो। मैं हमास को एक बेवकूफ़ जमात समझता हूँ, एक बेवकूफ़ तंजीम समझता हूँ, और उसने जो काम किया है उससे अब जो गजा के लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, ना कि उससे कोई बेहतरी आती जिंदगी में। देखें उनकी सारी लीडरशिप जो है वो कतर के अंदर बैठी हुई है, कतर से बैठ के वो इस सारे मामले को चलाते हैं। दुनिया के अंदर वो अपने ताल्लुकात बनाते हैं, दुनिया से वो फंडिंग इकट्ठे करते हैं, ममालिक के लेवल पर, रियासती लेवल पर उनको फंडिंग्स होती हैं और मदद पहुंचती है, तो वो वहां से बैठ के सारे मामले को ऑपरेट करते हैं। तो उन्होंने कुछ ना कुछ दिखाना होता है कि जी हमने ये कर दिया। तो इससे पहले भी वो इस तरह के हमले करते थे, मिसाइल शिजाइल मारते थे, सामने से उस तरह से रिएक्शन नहीं आता था। इस मर्तबा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आ गया। इन्होंने तो अपनी तरफ से मिसाइल चला दिए, अपने जो बॉयज थे उनको घुसा दिया अंदर, लेकिन जब फिर वहां से रिएक्शन आया तो फिर ये भाग गए। और फिर अब ये कह रहे हैं जी कि फलाना बंदा भी इंटरफेयर करे, अमेरिका भी इसके अंदर मुदाखलत करे, वो भी प्रेशर डाले, पाकिस्तान भी इसराइल को धमकी दे आके ये जंग रुक जाए। तो अब वो सारा जोर इस पर बात पर लगा रहे हैं कि जंग रुक जाए। तो आपने शुरू क्यों की थी? अगर रोकनी थी तो फिर आपने शुरू क्यों की थी? अब इन सारी चीजों से इसराइल ने जो गजा के अंदर कर दिया ये जस्टिफाई नहीं हो जाता। 33,000 बच्ची और खवातीन मार देना कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। किसी सेल्फ डिफेंस के अंदर ये नहीं है कि आप अपने, जी हाँ आप सेल्फ डिफेंस करें, हमास के लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई करनी करें, इसमें हक में हूं मैं आपके। लेकिन जो सिविलियंस को आपने वहां पे टारगेट करके कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, बच्चे मार दिए, खवातीन को मार दिया, ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है? इमदाद रोक ली वहां पे, आप इमदाद नहीं पहुंचने देते। और बास जगह पर तो इस तरह के वाकयात पेश आए कि इमदाद गिराते हुए नीचे लोग आके मर गए। तो आप जो है इस सारी चीजों को, इन अमल को किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं? आपने पूरे के पूरे जो हॉस्पिटल्स थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। अल-शिफा हॉस्पिटल बहुत बड़ी मिसाल है। तो जनाब ये सारी सूरत हाल के बाद इसराइल के ऊपर प्रेशर आना ही था, और वो प्रेशर जो है वो महज़िब कौमों का प्रेशर है। वो वहां पर जो लोग निकले हैं, जिन लोगों के ममालिक, अब अमेरिका इस सूरत हाल में है ना कि वो प्रेशर डाल सकता है इसराइल के ऊपर। वो उसने सीधी जो है वो एक मिसाल धमकी दी है, थ्रेटन दिया है कि जी हम जो तब्दीलियां चाहते हैं, अगर वो तब्दीलियां नजर ना आई तो हम भी अपनी पॉलिसी तब्दील कर देंगे, और जो हम आपको सपोर्ट फराम करते हैं वो वापस ले लेंगे। अब वो धमकी दे सकता है, वो सपोर्ट करता है, हम क्या धमकी देंगे या बाकी ममालिक क्या धमकी देंगे इसराइल को कि हम आपसे कौन सी सपोर्ट वापस ले लेंगे? ठीक है, वो धमकी दे सकते हैं कि जी हम अपनी कंपनी यहां से निकाल लेंगे। इनडायरेक्टली जो उनकी कंपनियां यहां पे काम करती हैं वो उनको निकाल लेंगे, तो हमारे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ये एक पॉइंट को समझने की बात है। तो अपने जो लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस किस्म का रिएक्शन देते हैं ना कि जी जला दो, गिरा दो, मार दो अपने लोगों को, ये भी जस्टिफाइड नहीं हो सकता इस सारे अमल के दौरान। अपने मुल्क को मजबूत करने पे काम करें, अपने मुल्क को इतना स्ट्रांग बनाएं सारी कौम मिलके कि जनाब हम भी किसी दौर में किसी को धमकी देने के काबिल हो जाएं। आज जो हकीकत है उसको तस्लीम करने में कोई जुर्म नहीं है, कोई घटिया बात नहीं होती कि आप हकीकत को तस्लीम कर लें कि हम किसी को धमकी देने के काबिल नहीं है, हम किसी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जो है वो इस काबिल नहीं है। अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है भाई, अफगानिस्तान जो हमारे बच्चे होते थे वो हमें आंखें दिखा रहे हैं, तो बाकी तो बहुत दूर की बात रह गई। ईरान हमें आंखें दिखाता है। और अब भारत की आपने अब कभी खबर सुनी है कि भारत ने हमें कुछ कहा? अब हम खबरें सुनते हैं ईरान ने ये कह दिया है, अफगानिस्तान ने ये कह दिया है, हमने, हमारे लोग भी वहां पे ऑपरेशन कर रहे होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल आप समझें और मुल्क को जो है वो मजबूत करें। और आप किस किस्म की हरकतों से मुल्क कमजोर होगा कि आप जाके किसी KFC को जला दें, कभी कुछ कर दें, कभी कुछ कर दें, इससे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान का नुकसान होगा। गुड बाय।